Let's first revise what we have covered in the previous sessions. OSI model, in a OSI model, there are 7 layers. Physical layer, data link layer, network, transport, session, presentation, and application. Here order is important. At first, okay, physical layer is there. Second में data link, third network, fourth transport, fifth session, sixth presentation, and seventh one application. Okay. Physical layer, what is physical layer? Physical layer का responsibility क्या है? It is responsible for movement of individual bits from one node to the another node. Okay, ये इसका responsibility है physical layer. Then the duties of physical layer we have seen. क्या duties है? Physical characteristics of interfaces and media. Representation of bits means encoded into signals. ठीक है, the bits it is encoded into signals. Data rate, speed define करना, synchronization of bits, ठीक है, from client side और receiver side. Client और रिसीवर जो है दोनों के साइड में सिंक्रोनाइज होना चाहिए बिट्स. लाइन कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप के हैं, पॉइंट टू पॉइंट एंड डू यू रिमेम्बर दिस? लाइन टू लाइन कॉन्फ़िगरेशन में टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आर देयर, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट. ठीक है, फिजिकल टोपोलॉजी में वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी हैंडल करता है ये. टोपोलॉजी मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोपोलॉजी? टोपोलॉजी डिफाइंस अ स्पेसिफिक एरिया. स्पेसिफिक एरिया का जो डिजाइन है दैट इज कॉल्ड एज टोपोलॉजी. देन टोपोलॉजी के डिफरेंट टाइप्स है. स्टार टोपोलॉजी, बस, रिंग एंड मैश. ट्रांसमिशन मोड, फिजिकल लेयर का एक ड्यूटी ये भी है, ट्रांसमिशन मोड. डिफाइंस ट्रांसमिशन मोड. ट्रांसमिशन मोड क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड full duplex. Simplex, half duplex and full duplex. Then we have started data link layer also. Data link layer में क्या है? It is responsible for moving frames, not individual bits. फ्रेम, फ्रेम में क्या होता है? डेटा होता है. फ्रेम में क्या होता है? डेटा होता है. ठीक है, डेटा रैप होता है फ्रेम में. डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम फ्रॉम वन नोड टू द अनदर. ठीक है, तो इसका मेन फंक्शनैलिटी यही है डेटा लिंक लेयर का. Responsible for moving frames from one node to the next. Then the duties of data link layer: framing, physical addressing, flow control, error control, access control. What is framing? What is the meaning of framing? See, framing means data link layer क्या करता है? Divide. Data link layer divides a stream of bits received from the network layer. नेटवर्क लेयर से जो भी बिट्स मिले हैं उसको डिवाइड करता है वो. ठीक है, स्ट्रीम में. स्ट्रीम मींस कलेक्शन ऑफ बिट्स. तो डेटा लिंक लेयर डिवाइड्स द स्ट्रीम ऑफ बिट्स रिसीव्ड फ्रॉम द नेटवर्क लेयर इनटू मैनेजेबल डेटा यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम. एक एक फ्रेम में डेटा यूनिट्स को वो अरेंज करता है. दैट इज कॉल्ड फ्रेमिंग. दैट इज कॉल्ड फ्रेमिंग. फिजिकल एड्रेसिंग. फिजिकल एड्रेसिंग मींस अगर फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रेम्स जो है, ठीक है, आर टू बी फ्रेम्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट सिस्टम्स ऑन द नेटवर्क. एक नेटवर्क है उसमें डिफरेंट सिस्टम्स है. ठीक है, एक नेटवर्क में डिफरेंट सिस्टम्स है. ठीक है, डिफरेंट सिस्टम्स आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क. फ्रेम मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है. फ्रेम मीन्स डेटा ओनली. फ्रेम में डेटा ही है, तो फ्रेम्स डिस्ट्रीब्यूट करना है. डेटा लिंक लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट विल एड अ हेडर टू द फ्रेम. फ्रेम में क्या ऐड करेगा वो? फ्रेम में डेटा इज है, डेटा प्लस हेडर. ठीक है, तो हेडर मींस, हेडर का क्या मीनिंग होता है? जैसे हम लोग देते हैं ना किसी को गिफ्ट, हम लोग लिखते हैं ना कि इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, तो वो हेडर है तुम्हारा. फ्रॉम ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, किसके लिए गिफ्ट है. ठीक है, वैसे ही इसमें भी अगर एक नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड है तो data link layer, what data link layer will do? It will add a header to the frame to define the sender or receiver of the frame. क्यों header add करेगा? To define the sender or receiver of the frame. Then flow control mechanism. ठीक है, flow control
मतलब हैंडल करता है, फ्लो ऑफ द डेटा इज हैंडल्ड बाय द डेटा लिंक लेयर। फ्लो ऑफ द डेटा मीन्स क्या है, जो जो स्पीड होता है, ठीक है, सेंडर और द रिसीवर साइड, वो क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर सेंडर का स्पीड ज्यादा है सेंड करने का और रिसीवर उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, इट विल इम्पोज द फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म, इट विल इम्पोज द फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। देन एरर कंट्रोल मीन्स डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, टू हैंडल द एरर, ठीक है। विच टाइप ऑफ एरर, क्या क्या हो सकता है, फ्रेम डुप्लीकेट हो सकता है, फ्रेम कैन बी डुप्लीकेटेड, डैमेज्ड, लॉस्ट, ये सब हो सकता है ना जब नेटवर्क में फ्रेम जो ट्रैवल होता है, ठीक है। फ्रेम मीन्स डेटा, फ्रेम में डेटा ही है, ठीक है। इन नेटवर्क में फ्रेम्स आर ट्रैवलिंग, तो क्या होगा, समटाइम डेटा विल बी लॉस्ट, डैमेज, डुप्लीकेट हो सकता है ये, ठीक है। तो ये हैंडल कौन, डेटा लिंक लेयर क्या करता है, इट यूजेस अ मैकेनिज्म, ठीक है, इट यूजेस अ मैकेनिज्म टू रिकॉग्नाइज डुप्लीकेट, लॉस्ट और डैमेज फ्रेम। तो वो कौन सा मैकेनिज्म है, इट इज अचीव थ्रू अ ट्रेलर ट्रेलर ऐड होता है टू द एंड ऑफ द फ्रेम। कौन सा मैकेनिज्म यूज करता है वो, ट्रेलर इज एडेड टू द एंड ऑफ द फ्रेम। एक फ्रेम में क्या क्या आ गया, हेडर, ठीक है, हेडर डिफाइन सेंडर और रिसीवर एड्रेस, देन डेटा, और लास्ट में ट्रेलर टू द एंड ऑफ द फ्रेम टू डिफाइन कौन सा बिट्स डैमेज हुआ है, लॉस्ट हुआ है या डुप्लीकेट हो गया फ्रेम, तो वो ट्रेलर में इंफॉर्मेशन उसका है, ठीक है। तो हेडर, डेटा एंड ट्रेलर, हेडर, डेटा एंड ट्रेलर, ठीक है। देन एक्सेस कंट्रोल क्या है, when two or more devices are connected to the same link, when two or more devices are connected to the same link. So data link layer protocols are very necessary to determine which device has control over the link at any given time. डेटा लिंक लेयर क्या करता है, डिटरमाइन करता है कौन से डिवाइस, विच डिवाइस हैज कंट्रोल ओवर द लिंक एट एनी गिवन टाइम। एक्सेस राइट्स कौन डिफाइन करता है, इट इज डिफाइंड बाय द डेटा लिंक लेयर, ओके। So we have revised क्या, physical layer and data link layer. So now let's start network layer. This diagram I have explained in the previous session. See, network layer क्या है, this layer is responsible for the source to destination delivery of a packet, source to destination delivery of a packet, ठीक है। सोर्स से लेके डेस्टिनेशन डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये लेयर। द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ ए पैकेट अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स। समझ रहे हो, उसका ड्यूटी ये है कितने भी नेटवर्क आने दो, सी सेंडर है और रिसीवर है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि सेंडर जब डेटा ट्रैवल होता है नेटवर्क में तो वो सेम ही नेटवर्क में हो, ठीक है। डिफरेंट नेटवर्क्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, रिसीवर डिफरेंट नेटवर्क्स में भी हो सकता है ना, सेंडर वाले नेटवर्क में नहीं है, रिसीवर दूसरे नेटवर्क में है। तो ये नेटवर्क लेयर का ड्यूटी है कि नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ अ पैकेट पॉसिबली अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स के थ्रू ट्रैवल कर सकता है ये, ठीक है। नेटवर्क लेयर मल्टीपल नेटवर्क्स के थ्रू डेटा को ट्रैवल करवाता है, सपोर्ट करता है मल्टीपल नेटवर्क भी। ठीक, अगर तुम उसको कंपेयर करोगे वेयर एज इन डेटा लिंक लेयर जो है, डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, डिलीवरी जो होता है फ्रेम्स का, यू कैन से पैकेट आल्सो। अगर मैं बोलती हूँ पैकेट और फ्रेम, इट इज सेम ओनली, पैकेट और फ्रेम, ठीक है, पैकेट्स और फ्रेम एक ही है। तो वेर एज इन डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, सी डिलीवरी ऑफ द पैकेट बिटवीन टू सिस्टम्स ऑन द सेम नेटवर्क मीन सेम लिंक, जैसे सेम लिंक से कनेक्टेड है, दो डिवाइसेस है, ठीक है, या कोई भी डिवाइसेस है, वो क्या है, एक लिंक से कनेक्टेड है, मतलब एक ही नेटवर्क के है वो लोग, एक ही नेटवर्क एरिया के है, ठीक है, मीन्स एक ही लिंक से कनेक्टेड है। तो डेटा लिंक लेयर सिर्फ उतना ही देखता है
क्या डेटा लिंक लेयर ओवरसीज द डिलीवरी ऑफ द पैकेट बिटवीन टू सिस्टम्स ऑन द सेम नेटवर्क, बट नेटवर्क लेयर क्या इंश्योर करता है? नेटवर्क लेयर इंश्योर्स दैट each packet gets from its point of origin to its final destination. पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेके फाइनल डेस्टिनेशन से रीच करवाना ये किसका काम है? नेटवर्क लेयर का काम है, ठीक है। So if two systems are connected to the same link, अगर if two systems are connected to the same link, there is no need of network layer. There is no need for a network layer. But if the two systems are attached to different networks, if two systems are attached to different networks, तो क्या होगा? There is a need for the network layer to accomplish source to destination delivery. ठीक है। Now this figure shows the relationship of the network layer to the data link layer and the transport layer. Network layer to the data link layer and the transport layer. So network layer is the second. Network layer is third layer of the OSI model. Network layer is the third layer of the OSI model. Data link layer is the second layer and transport layer तुम्हारा fourth layer है, right? Network third layer है ना? Network third layer है, data link layer second है और ये fourth है। ये फिगर क्या इंडिकेट कर रहा है? रिलेशनशिप ऑफ द नेटवर्क लेयर टू द डेटा लिंक लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। S3 इट इज द हेडर। S3 क्या हेडर है? ये क्या दिखा रहा है? पैकेट है। पैकेट में क्या होता है? पैकेट और फ्रेम, पैकेट और फ्रेम, ठीक है। इट इज सेम ओनली। हेडर होता है मींस एड्रेस ऑफ द सेंडर और द रिसीवर प्लस डेटा, जो एक्चुअल डेटा क्या करना है? सेंड करना है, ठीक है। फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर से तुम्हारा आया पैकेट, तुमने उसको क्या किए? नेटवर्क लेयर ने उसको क्या किया? यहाँ पे S3 एड्रेस ऐड कर दिया, देन डेटा लिंक लेयर को सेंड कर रहा है वो, ठीक है। फिर डेटा लिंक लेयर क्या कर रहा है? अगेन उसको प्रोसेस करके, ठीक है, एट नेटवर्क लेयर वापस नेटवर्क लेयर को सेंड करना, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, वो चलता रहेगा। मीन्स अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। See, now see this figure. अगर फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट साइड जो है इसका फ्लो कैसा होता है? ओएसआई लेयर्स के क्लाइंट साइड में यहाँ पे टॉप टू बॉटम होता है फ्लो। इफ सिस्टम इज द क्लाइंट, तो ये लेयर्स का जो फ्लो है वो कौन से इस पे होता है? लेवल्स कैसे होते हैं इसके? 7 to 1 होता है। इफ सिस्टम इज द क्लाइंट, पहले वो क्लाइंट का एप्लीकेशन होगा, प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। बट सिस्टम अगर क्लाइंट नहीं है, सर्वर है सिस्टम, ठीक है, तो कैसे होगा? यहाँ से 1 to 7 से होगा फिजिकल, कि को रिस्पॉन्ड कर रहा है ना। क्लाइंट साइड क्या है? एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन, ऐसा जाएगा। पर सर्वर साइड फ्लो क्या है? 1 to 7 मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि सर्वर के पास कैसे पहुंच रहा है वो मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बीट्स कर रहा है फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट, एक राउटर से दूसरे राउटर पे। डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स में उसको अरेंज करता है, ठीक है। इट विल ऐड अ हेडर टू द फ्रेम, हेडर डिफाइंस द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द फ्रेम। डेटा लिंक लेयर देन एरर अगर कुछ हो गया तो एरर भी कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, एक्सेस कंट्रोल, ये सब डेटा लिंक लेयर कर रहा है। डेटा लिंक लेयर के पास अभी सर्वर को अज्यूम करो, हाँ, उसके बाद नेटवर्क लेयर के पास हो जाएगा। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। अगर जो फ्रेम से आर टू डिजाइन, आर टू डिटरमाइन फॉर दी डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल, नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग डेटा फ्रॉम दी सोर्स टू द डेस्टिनेशन, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। सर्वर साइड ऐसा फ्लो होगा 1 to 7, client side 7 to 1. Okay, now we have to see the responsibilities of network layer. क्या responsibilities है network layer के? Responsibilities of network layer. Okay.
See, responsibilities of network layer. लॉजिकल एड्रेसिंग, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लॉजिकल एड्रेसिंग। सी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोली मैंने? व्हाट आई हैव सेड नाउ, लॉजिकल एड्रेसिंग, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेसिंग मीन्स फिजिकल एड्रेस जो होता है डिवाइस का, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर में फिजिकल एड्रेसिंग यूज होता है। फिजिकल एड्रेसिंग इज इम्प्लीमेंटेड बाय द डेटा लिंक लेयर, ठीक है। अगर क्यों फिजिकल एड्रेसिंग यूज होता है डेटा लिंक लेयर में? बिकॉज जो प्रॉब्लम्स जो भी है लोकली हैंडल होते हैं, बिकॉज एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। डेटा लिंक लेयर में एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। मगर अज्यूम दैट इफ अ पैकेट पासेस द नेटवर्क बाउंड्री, एक नेटवर्क में नहीं है, ठीक है, मतलब नेटवर्क बाउंड्री पास कर रहा है, डिफरेंट नेटवर्क पे प्रेजेंट है सिस्टम। So if the packet passes a network boundary, we need another addressing system. एक अनदर सिस्टम, एड्रेसिंग सिस्टम मुझे चाहिए ताकि सोर्स डेस्टिनेशन के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाए हम लोग। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है? इट एड्स अ हेडर टू द पैकेट कमिंग फ्रॉम द अपर लेयर। हेडर ऐड करता है, ये भी नेटवर्क लेयर भी हेडर ऐड करता है पैकेट में कमिंग फ्रॉम द नेटवर्क लेयर एड्स अ हेडर टू द पैकेट कमिंग फ्रॉम द अपर लेयर। वो हेडर में क्या होता है? इट इंक्लूड्स द लॉजिकल एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। लॉजिकल एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर मींस उनके नेटवर्क का एड्रेस, ठीक है, दैट इज वर्चुअल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस ऐड करता है रेदर देन फिजिकल एड्रेस, तो यूज होगा ही, प्लस लॉजिकल एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। बिकॉज इसमें जो पैकेट्स है वो वहां कहाँ पे ट्रैवल हो रहे हैं? डिफरेंट नेटवर्क्स में भी ट्रैवल हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? राउटिंग। राउटिंग मीन्स, सी, एक तो हो गया लॉजिकल एड्रेसिंग, सेकेंड राउटिंग। राउटिंग मीन्स जब नेटवर्क जो है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नेटवर्क जो अपने मतलब एक लिंक, ठीक है, लिंक जो है लिंक वो कनेक्टेड है डिफरेंट नेटवर्क से, ठीक है। एक लिंक दूसरे लिंक से कनेक्टेड है, दूसरा लिंक थर्ड लिंक से कनेक्ट, सब इंटरकनेक्टेड है आपस में, ठीक है। तो लिंक जब आपस में इंटरकनेक्टेड है तो मींस एक लार्ज नेटवर्क बनता है। क्या बनता है? एक लार्ज नेटवर्क, ठीक है। सो जो डिवाइसेस कनेक्टेड है थ्रू लिंक्स, डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड थ्रू लिंक्स, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं राउटर्स कनेक्टेड होते हैं, स्विचेस कनेक्टेड होते हैं। जब नेटवर्क में जब लिंक्स है वो किससे कनेक्टेड है? राउटर से कनेक्टेड है, स्विचेस से कनेक्टेड है, ठीक है। So with the help of routers और switches जो पैकेट से हमारा वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। समझ रहे हो? विद द हेल्प ऑफ राउटर्स और स्विचेस पैकेट्स रीच टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। तो two functions are there in network layer: logical addressing and routing. Logical addressing and routing. Now see this figure. This figure indicates end-to-end delivery by the network layer. ये क्या बता रहा है? End-to-end delivery by the network layer. See ये फिगर में क्या दिखा रहा है? Source to destination delivery. Network layer is responsible for source to destination delivery. ठीक है? So the network layer, see this diagram. The network layer. What it is? This one. The network layer कहाँ पे? यहाँ पे एंड सिस्टम वन। ये क्या है? लिंक है, लिंक के थ्रू ये लिंक है। फिर इंटरमीडिएट सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम है, कोई राउटर और स्विच हो सकता है। फिर लिंक से कनेक्टेड है, दो लिंक यहाँ पे आ रहा है। फिर इंटरमीडिएट सिस्टम राउटर और स्विचेस हो सकता है। फिर लिंक है, फिर ये डिवाइस है, ठीक है। ये डिवाइस का नाम दिया हुआ वन, ये डिवाइस का टू, ये थ्री एंड फोर। नोड टू नोड डिलीवरी, यहाँ से नोड टू नोड डिलीवरी, नोड ये राउटर से ये राउटर तक नोड टू नोड डिलीवरी। देन ये राउटर से ये राउटर तक नोड टू नोड डिलीवरी, ठीक है। अभी यहाँ देखो, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी के लिए इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, ठीक है। तो ये फिगर ये बता रहा है कि इट शोज सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ ए पैकेट। नेटवर्क लेयर एट एंड सिस्टम वन सेंड्स द पैकेट टू द नेटवर्क लेयर एट टू। कहाँ भेजा उसने पैकेट? टू को। when the packet arrives at router, ये राउटर है हमारा, when the packet arrives at router 2, नाम दिया है लेबलिंग के लिए, ठीक है, सिर्फ लेबलिंग, जस्ट वी हैव लेबल्ड इट। so the network layer at what way I have said now, the network layer at end system 1 sends
द पैकेट टू द नेटवर्क लेयर एट 2, ठीक है। when the packet arrives when the packet arrives at router 2, राउटर मेक्स अ डिसीजन। राउटर के पास जब पैकेट आएगा तो राउटर क्या करेगा, डिसीजन लेगा, ठीक है, बेस्ड ऑन द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द पैकेट। सी सिंपल टर्म्स में देखो, अभी यहाँ से पैकेट कहाँ पे गया, ये राउटर पे गया। अभी ये राउटर क्या करेगा, when the packet arrives at router, कौन सा नाम दिया, 2, ठीक है। तो राउटर मेक्स अ डिसीजन बेस्ड ऑन द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द पैकेट। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, अभी इसमें रहेगा ना, ये पैकेट में क्या ऐड किया हुआ है, सेंडर और रिसीवर का एड्रेस है, तो वो चेक करेगा अपने राउटर में कि ये जो है मेरे नेटवर्क में तो नहीं है, ठीक है। राउटर का क्या काम है, राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है, जो डिटरमाइन करता है कि पैकेट कहाँ पे जाना चाहिए। when the packet arrives at router 2, the router makes a decision based on the final destination of the packet, ठीक है। राउटर भी अपना राउटर के पास अपने अपने राउटिंग टेबल होते, क्या होते हैं, राउटिंग टेबल होते, ठीक है। तो राउटर क्या करेगा, अपना टेबल यूज करके, राउटर 2 यूजेस इट्स राउटिंग टेबल टू फाइंड द नेक्स्ट राउटर। अपना टेबल यूज करेगा, चेक करेगा कहाँ पे जाना चाहिए अभी पैकेट को, ठीक है। तो वो चेक करने के बाद, पैकेट को फिल्टर करने के बाद, बेस्ड ऑन द एड्रेस विच इज गिवन इन द पैकेट, वो क्या करेगा, उसको दूसरे नेटवर्क पे भेज देगा, ठीक है। तो दूसरे नेटवर्क पे इसने यहाँ भेजा, उसने डिसाइड किया ये लिंक से जाना चाहिए कि ये लिंक से जाना चाहिए, इसलिए 2 लिंक यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो बाय लुकिंग एट द राउटिंग टेबल उसने डिसाइड किया ये नोड से जाना चाहिए, इसके लिए डिटरमाइंड है ये पैकेट। तो यहाँ गया, फिर उसने अपना राउटिंग टेबल चेक किया, हाँ ये मेरे नेटवर्क में है, तो ये लिंक से हो जाएगा अभी, ठीक है, क्योंकि ये लिंक से इसका एड्रेस मैच हो रहा है ये सिस्टम से, तो रिसीवर के पास डेटा रिसीव्ड हो गया। सिंपल सा डायग्राम है। तो ये क्या शो कर रहा है, नेटवर्क लेयर सोर्स टू डेस्टिनेशन, अगर दूसरे नेटवर्क में भी है तो क्या होगा, फिर भी डेटा ट्रैवल हो सकता है, बिकॉज नेटवर्क में प्रेजेंट है राउटर्स और स्विचेस। राउटर राउटिंग टेबल यूज करता है टू फिल्टर द डेटा, ठीक है, डिटरमाइन करने के लिए कौन से लिंक से डेटा ट्रैवल होना चाहिए। चेक करने के बाद वो लिंक से डेटा ट्रैवल होता है, देन वो एंड सिस्टम के पास पहुंच जाता है, राइट। The next layer is transport layer, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर। See, transport layer क्या है, it is responsible for delivery of a message from one process to the another. Transport layer is responsible for the delivery of a message from one process to another. Network layer क्या है, source to destination delivery. Network layer is source to destination delivery of a message, ठीक है। Transport layer process to process delivery of the entire message. This layer is responsible for process to process delivery of the entire message. See, what is process? Process क्या होता है अभी, प्रोसेस का मीनिंग ये है, कंसिडर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, कोई भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जो होस्ट साइट पर रन हो रहा है। एक होस्ट है, मतलब डिवाइस है, वो होस्ट मीन्स डिवाइस होगी, ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। तो होस्ट के साइड में एप्लीकेशन प्रोग्राम रन हो रहा है। A process what is process, a process it is an application program running on a host, it is an application program running on a host। क्या मीनिंग है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, मतलब एक एप्लीकेशन प्रोग्राम से दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम में अगर मैसेज सेंड करना है, ट्रांसपोर्ट इज रिस्पांसिबल फॉर दैट। प्रोसेस प्रोसेस इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन एप्लीकेशन होता है, तो प्रोसेस इट इज एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन अ होस्ट, ठीक है, होस्ट डिवाइस व्हिच इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। But in network layer, if we are comparing with network layer, अगर transport layer को if we are comparing with network layer के source to destination, direct source to destination, कोई application to application नहीं है इसमें, direct source to destination।
Now see, now I will compare. First, I will compare this transport layer with network layer. This network layer for the destination delivery of individual packets, that individual packets generate frames, data अलग कम से इसके source to destination delivery of individual packets. Network layer के बारे में बता रही हूँ मैं. I am comparing with network layer first. It does not recognize any relationship between those packets. हर एक पैकेट को इंडिविजुअल ट्रीट कर रहा है, कोई रिलेशनशिप नहीं है पैकेट में. ठीक है. It does not recognize any relationship between those packets. It treats each one independently. वो ऐसा ट्रीट करता है हर एक पैकेट इंडिविजुअल है और कोई भी मैसेज एक सब मैसेज सेपरेट मैसेज क्या है, सेपरेट मैसेज है. बट ट्रांसपोर्ट लेयर, अभी देखो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, इट एंश्योर्स दैट द होल मैसेज अराइव्स इन ऑर्डर. एक ऑर्डर में होल मैसेज अराइव होना चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक मैसेज है तो मैसेज को किसमें डिवाइड, मैसेज इज डिवाइडेड इनटू, होल मैसेज इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फ्रेम्स और पैकेट्स. ट्रांसपोर्ट रिकॉग्नाइज करता है फर्स्ट फ्रेम है, देन सेकंड फ्रेम आना चाहिए उसका सेम जो पार्ट, सेकंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट, देन फोर्थ पार्ट. तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर अरेंज करना, समझ रहे, सीक्वेंस में अरेंज करना. होल मैसेज जो है डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स. ट्रांसपोर्ट लेयर अरेंज करना फ्रेम्स को. फर्स्ट फ्रेम, देन सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ. फिर ट्रैवल होने के बाद पूरा फ्रेम्स, टोटल 4 फ्रेम्स आर देयर. एक मैसेज का कितने फ्रेम्स बने, समझो 4 फ्रेम्स. तो 4 फ्रेम्स को क्या करेगा, एक साथ कंबाइन कर देगा ऑर्डर में और फिर वो जो मैसेज है वो रेडी हो जाएगा. समझ रहे हो. नेटवर्क लेयर वो काम नहीं करता है. तो ये काम कौन करेगा, जब एक मैसेज में जब जो नेटवर्क में जब मैसेज ट्रैवल होता है तो वो डिवाइड होता है फ्रेम्स में. ठीक है. तो ऑर्डर में करने का काम किसका है, ट्रांसपोर्ट लेयर का. समझ रहे हो, अगर एक मैसेज है मैंने उसको 4 फ्रेम्स में डिवाइड कर दी. ठीक है. तो पहले फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम, फोर्थ फ्रेम जब सेट इसके पास जाएगा, रिसीवर के पास, सर्वर के पास, तो उसको अरेंज करना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर एक मैसेज बन जाएगा वो. ठीक है. तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है. नाउ सी, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रहा है, इंश्योर दैट द होल मैसेज अराइव इन द. ठीक है. एक ऑर्डर में होल मैसेज अराइव होना चाहिए और उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में भी एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म है. ठीक है. एरर कंट्रोल एंड फ्लो मैकेनिज्म. नाउ वी विल सी, ये तो सिर्फ ये डायग्राम सिर्फ ये बता, रिलेशनशिप बता रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर विद नेटवर्क लेयर एंड सेशन लेयर. ठीक है. सेशन लेयर से पैकेट आएंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर अपन ड्यूटी परफॉर्म करके नेटवर्क लेयर को भेजेगा, फिर वो पैकेट वापस रिटर्न हो जाएगा. H4 इज सिंपली एड्रेस. एड्रेस हो गया. ठीक है. सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, और ये डेटा है. और ये पूरा दोनों का एच और डेटा क्या हो जाएगा, पैकेट है. पैकेट और फ्रेम यू कैन से. Okay, now see the duties of transport layer. Duties क्या है, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग. सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग. सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग मीन्स सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग मीन्स कंप्यूटर्स जो हमारे ऑफन सेवरल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम, एक सेम टाइम पे सेवरल प्रोग्राम्स हमारे सिस्टम पे रन हो रहे. राइट. तो क्या करना है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी मीन्स सोर्स टू डेस्टिनेशन जब डिलीवर होता है पैकेट, इसका मतलब क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस से. ठीक है. स्पेसिफिक प्रोसेस और वन कंप्यूटर स्पेसिफिक प्रोसेस अदर, वहां पे मैसेज ट्रैवल हो रहा है ना, स्पेसिफिक प्रोसेस है. एक एप्लीकेशन में सी सेवरल प्रोग्राम्स रन होते हैं एक टाइम पे, कंप्यूटर बहुत से प्रोग्राम रन हो रहे हैं. तो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी का मीनिंग सिर्फ ये नहीं होता कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे पहुंचा देना. इसका मीनिंग है एक स्पेसिफिक प्रोसेस है. एप्लीकेशन में बहुत से प्रोसेस रनिंग स्टेट में होते हैं, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे रन करवाना. तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है,
ट्रांसपोर्ट लेयर का जो हेडर है उसमें एक टाइप, इट इंक्लूड्स अ टाइप ऑफ एड्रेस, transport layer it includes a type of address called service point address, or port address, you can say service point address or port address. Voice is breaking. मेरे साइड से तो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सबको क्लियर आ रही है क्या? रिप्लाई करो, क्लियर है पीपीटी और ऑडियो क्लियर है? क्लियर है ना? फ्रॉम माय साइड देयर इज नो नेटवर्क प्रॉब्लम, तुम्हारे साइड से होगा इसलिए होता है ऐसा प्रॉब्लम। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर इंक्लूड अ टाइप ऑफ एड्रेस कॉल्ड अ सर्विस पॉइंट एड्रेस और पोर्ट एड्रेस, सर्विस पॉइंट एड्रेस और पोर्ट एड्रेस। नेटवर्क लेयर क्या करता है? नेटवर्क लेयर को रहने दो। नेटवर्क लेयर का काम ये है कि एक पैकेट को दूसरे पैकेट, एक पैकेट को ट्रैवल करवाना, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, ईच पैकेट को ट्रैवल करवाना फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर गेट्स द एंटायर मैसेज टू द करेक्ट प्रोसेस ऑन दैट कंप्यूटर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? एंटायर मैसेज को, प्रोसेस जो रन हो रहा है ना सिस्टम में, उसको क्या करता है? मैसेज डिलीवर करता है। तो वो पोर्ट के थ्रू होता है, स्पेसिफिक पोर्ट के थ्रू होता है। बात समझ रहे हो? डेस्टिनेशन में बहुत सारे एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं, नेटवर्क लेयर ने पहुंचा दिया उसको डेस्टिनेशन पे। सिंपल टर्म्स में देखो, डेस्टिनेशन पे नेटवर्क लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैकेट आ गया, ठीक है, फ्रेम आ गया। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा? डेस्टिनेशन में आने के बाद वो सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसेस जो रन हो रहे हैं, तो स्पेसिफिक प्रोसेस को क्या करेगा? एंटायर मैसेज क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो वो कैसे होता है? बिकॉज ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, पोर्ट एड्रेस ऐड करता है, पोर्ट एड्रेस, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। मीन्स स्पेसिफिक प्रोसेस का जो पोर्ट नंबर है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर वो स्पेसिफिक प्रोसेस जो रन हो रहा है सिस्टम में उसको ट्रांसफर करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर ड्यूटीज में क्या है? सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, और इट इज कॉल्ड पोर्ट एड्रेस। ट्रांसपोर्ट लेयर एड्स पोर्ट एड्रेस, तो उसके हेल्प से स्पेसिफिक प्रोसेस जो रन हो रहा है सिस्टम पे, उसको एंटायर मैसेज वो क्या करता है? सेंड करता है। व्हाट इज पोर्ट एड्रेस? पोर्ट एड्रेस मींस लॉजिकल एड्रेस होता है ऑफ ईच एप्लीकेशन। जितने भी एप्लीकेशन है उसका लॉजिकल एड्रेस जो है उसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट नंबर। एक पोर्ट नंबर क्या होता है? इट इज अ लॉजिकल एड्रेस ऑफ ईच एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन जो नेटवर्क पे रन हो रहे, नेटवर्क मीन्स जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो भी नेटवर्क से, जो भी एप्लीकेशन नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसके पोर्ट नंबर होते हैं। पोर्ट नंबर से क्या होता है? पोर्ट नंबर क्या यूनिकली क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है कौन से एप्लीकेशंस नेटवर्क में प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? पोर्ट नंबर से ही आइडेंटिफाई होता है कौन से एप्लीकेशंस नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है। एक कंप्यूटर में होना, कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस कौन से, वो कैसे आइडेंटिफाई होता है? पोर्ट नंबर से। पोर्ट नंबर कौन असाइन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन कर सकता है, यूजर सेट कर सकता है मैन्युअली पोर्ट नंबर को, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर कभी कभी बाय डिफॉल्ट भी असाइन हो जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर ओनली एक कंप्यूटर में कौन से एप्लीकेशंस कनेक्टेड है नेटवर्क से, तो वो आइडेंटिफाई करना किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर एक नया मैकेनिज्म, मतलब अपना उसका खुद का एक मैकेनिज्म है, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग और पोर्ट नंबर, ताकि जो एंटायर मैसेज है वो कंप्यूटर में क्या वो कर पाए? ट्रांसफर कर पाए। एंटायर मैसेज जो कंप्यूटर में स्पेसिफिक प्रोसेस है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। सी एक एप्लीकेशन में बहुत सारे प्रोसेस है, एक कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशन है,
ठीक है। तो वो एप्लीकेशंस कौन से नेटवर्क एप्लीकेशंस है, कौन से एप्लीकेशंस को एंटायर मैसेज भेजना है, वो कैसे हो रहा है, पोर्ट एड्रेसिंग से हो रहा है। टिल्ला इज इट क्लियर टू ऑल? यहाँ तक हम लोगों ने कवर किए। फर्स्ट वी हैव रिवाइज फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर, द नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर का ड्यूटीज हम लोगों ने ये वाला देखे, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। इज इट क्लियर टू ऑल?